नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। तो दोस्तों, अगर बात अरब देशों की जाएगी तो उसमें दो ऐसे मुद्दे जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे जिनके बिना अरब देशों की बात पूरी हो ही नहीं सकती। और ये दो मुद्दे हैं ईरान सऊदी अरब की आपसी दुश्मनी और अरब देशों की इजराइल से दुश्मनी। मतलब आप ये समझ लो कि अरब देशों की कोई भी बात बिना इन देशों या इनमें से किसी एक देश के बिना पूरी नहीं हो सकती। और मजे की बात यह है कि इन दोनों ही बातों की जड़ में वजह धार्मिक है। चलो 20 सेकंड में आपको सारी बात मैं आपको बता देता हूं। सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी की जड़ में शिया सुन्नी विवाद है जो सैकड़ों सालों से चला आ रहा है, जिसके कारण भले ही 2 महीने पहले इन दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंध सुधारे हों, जिसका क्रेडिट लेते हुए चीन थक नहीं रहा, लेकिन वो धार्मिक विवाद इन दोनों देशों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं करने देता। और इजराइल से तो एक यहूदी देश होने के कारण पूरा अरब जगत दुश्मनी मानता है, और ये भी सैकड़ों साल पुरानी दुश्मनी है। और स्थिति यह है कि ये सारे देश इजराइल को कोई देश मानते ही नहीं है। इनका कहना है कि फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल कब्जा करके बनाया हुआ देश है और इसी वजह से ये देश इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच अविश्वास इस स्तर का हो चुका है कि दोनों देशों के मुस्लिम देश होते हुए भी सऊदी अरब अब इजराइल से अपने संबंध सामान्य करने वाला है। मतलब अब से 10 साल पहले इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हालांकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी अरब से बात की थी, लेकिन सऊदी अरब ने साफ मना कर दिया था। हाँ, पड़ोसी यूएई के इजराइल से संबंध अब तक बने हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर ये नहीं है। बड़ी खबर ये है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी इजराइल सऊदी अरब के बीच एक परमाणु समझौता हो सकता है। आप कहोगे तो क्या हो गया, समझौता तो शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के लिए होगा, इससे तो कोई भी बड़ी खबर नहीं निकली। तो ऐसा नहीं है। ये जो शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का झुंझुना होता है, इसका अगला चरण परमाणु हथियार होते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि जिस सऊदी अरब पर अपनी फुल फ्लैज सेना भी नहीं है, उसे परमाणु हथियार चाहिए। तो इसकी सारी जानकारी मैं आपको देता हूं, लेकिन भाइयों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, यह आपसे अनुरोध है। तो दोस्तों, दरअसल इस परमाणु की डील की जड़ में वो डर है जो सऊदी अरब के साथ साथ इजराइल को भी सोने नहीं दे रहा है, और वो है ईरान। जी हां, आपने सही सुना। ईरान के डर के कारण ही इजराइल और सऊदी अरब के बीच परमाणु डील होने का रास्ता साफ होता जा रहा है। दरअसल ईरान के बारे में जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उसके अनुसार ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच चुका है और अगले 1.5-2 सालों में ईरान ये बना लेगा। और ये तब है जबकि इजराइल और अमेरिका ईरान पर हर समय आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं और समय पर इजरायली खुफिया एजेंसी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला भी करती रहती है। लेकिन इन सभी रुकावटों के बाद भी ईरान अब परमाणु हथियार बनाने के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। ईरान इजराइल एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन हैं कि हर हफ्ते दोनों एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं। यहां तक कि ईरान तो साफ कहता है कि अगर उसे कोई भी खतरा महसूस हुआ तो वो इजराइल पर मिसाइल अटैक कर देगा। पिछले कुछ सालों में ईरान ने अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली है और अब तो ईरान अपने पास हाइपरसोनिक मिसाइल होने का भी दावा करता है। वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो अभी अमेरिका के पास भी नहीं है। और भारत की बात करें तो भारत भी अगले 2-3 सालों के बाद ही इसे बना पाएगा। ऐसे में इजराइल का डरना लाजमी है, लेकिन इससे डर सऊदी अरब को भी है, क्योंकि अरब जगत में वर्चस्व की लड़ाई ईरान जीत जाएगा तो सऊदी अरब, जो अब तक अरब जगत का लीडर समझा जाता है, उसकी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। और पर्सनल दुश्मनी तो है ही। ऐसे में इजराइल काफी समय से सऊदी अरब से अमेरिका के माध्यम से अपने संबंध बढ़ाना चाह रहा था, और अब खबर आ रही है कि बहुत जल्द सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका एक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस समाचार को आप छोटी मोटी बात मत समझना, क्योंकि जैसी दुश्मनी इजराइल से इन खाड़ी देशों की है, उसे देखते हुए ये विश्वास न करने वाली खबर है। और ये भी मानकर चलिए कि सऊदी अरब के समझौते के बाद खाड़ी देशों की एक लंबी लिस्ट होगी जिसके इजराइल से संबंध अच्छे होने वाले हैं, जिसके बाद विश्व परिदृश्य बिल्कुल बदल जाने वाला है।